Hi, Namaskar. I'm Usha Parekh. Today I'm online on Facebook. Um, आज मैं आपके सामने ऑनलाइन रूबरू हूँ। मैं सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको विश करना चाहूँगी to all those people who are somehow connected to India or stays in India or who feel that they are really independent. मैं उन सभी को दर्शक वर्ग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी, जो कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़े हैं या इंडिया में रहते हैं या जो स्वयं को फील करते हैं कि वो सचमुच इंडिपेंडेंट है। मेरे लिए इंडिपेंडेंस का मतलब यही होता है कि मैं to my point of view, in my context, independence means just to excel in my career, just to excel in my profession, uh, with dignity, with self-esteem, and with self-achievement. With self-achievement, जैसे मून होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, यूनिवर्स हैं, ऊषा है, हमें आइडिया है, हमें पता है कि हम अपने प्रोफेशन में अगर माहिर रहें तो हम प्रोडिजियस प्रोफेशनल्स तो होते ही हैं। हम कुछ हल्के फुल्के गलत लोगों को भी सही रास्ता दिखा करके उन्हें अपने प्रोफेशन की याद दिला ही देते हैं। अभी हाल ही फ़िलहाल में मैं ऑरेंज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में एनरोल्ड हुई हूँ, just to correct universal future time, because I have the ability to correct universal future time and has the ability to see my future and those people who are connected with me. Let me tell you that incident. लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, जो स्वतंत्रता दिवस है, जो इंडिपेंडेंस डे है, उनमें मुझे MK गांधी का जो मूवमेंट है, नॉन वायलेंस मूवमेंट, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। दैट्स क्वाइट सराहनीय है, काफ़ी इंस्पिरेशनल है, क्योंकि इसीलिए शायद वो फादर ऑफ नेशन बन पाए, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने इनिशिएटिव लिया नॉन वायलेंस मूवमेंट का, फिर इंडिया सोने की चिड़ैया में जाना जाने लगा। बट मैं चाहती हूँ कि पूरा एंटायर यूनिवर्स डायमंड बर्ड या डायमंड नाइटिंगेल के नाम से जाना जाए, और वो रहेगा भी जैसे जैसे ये यूनिवर्स और भी खूबसूरत होता रहेगा हम जैसे प्रोफेशनल के साथ में, और हमेशा होता रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे। मिस्टर विराज सा इज़ वॉचिंग, दिलीप कुमार इज़ वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आप अपनी कमेंट्स, अपने सुझाव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और इंडिपेंडेंस डे के बारे में अगर आपको किसी को मैसेज करना है या आप विश करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। और आप इंडिपेंडेंस डे आज किस तरह से सेलिब्रेट किया है, आप मेरे साथ अपनी फीलिंग्स या अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। राइट नाउ आउट ऑफ इंडिया, फिर भी इंडिपेंडेंट हूँ मैं, इसीलिए मैं अच्छे से अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकती हूँ। और मैं अभी समहाउ आई एम क्लोज टू प्लेस ऑफ कैलाश मानसरोवर, तो मुझे काफ़ी ब्लेसिंग्स भी मिलते रहती है, काफ़ी प्यार मिलता रहता है जो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है उनसे। और इस बार तो बॉर्डर लॉक था, लेकिन ये बहाना नहीं चलेगा। मैं हमेशा यही कहूँगी, अनलॉक द क्रिएटिविटी फर्स्ट। बॉर्डर, लॉकडाउन, फिर ये छोटी चीज़ें लगेंगी हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनलॉक द क्रिएटिविटी, अनलॉक द पोटेंशियल इन यू एंड मी, then the entire universe will be more beautiful and more creative. ओके, वो मिस्टर विकास अग्रवाल ने मुझे हाय कहा। हेलो मिस्टर अग्रवाल, हाउ डू डू, आप लोग कैसे हो? आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा आई होप इंडिपेंडेंस डे। और मुझे भी इंडिया की अभी याद आ रही है, बिकॉज़ मैंने पहले ही कह दिया, बहाना नहीं चलेगा। अगर मैं इंडिया आज नहीं पहुंच पाती हूँ तो मैं FB के थ्रू इंडिया या वो हर लोगों के तक पहुंच जाऊंगी जिसे इंडिपेंडेंस से प्यार है, जो इंडिपेंडेंट है, जिसे अपने प्रोफेशन से प्यार है, जिसने अपने इंडिपेंडेंस को सही तरीके से समझा है। और जो इंडिया में है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
बस मेरे लिए तो इंडिपेंडेंस डे मतलब मेरे प्रोफेशन में एक्सेप्शनली एक्सेलेंट होना और इस एंटायर यूनिवर्स को, टाइम को और भी खूबसूरत बनाना, नेचर को खूबसूरत बनाना, और हाँ, सन को, मून को और स्टार्स एंड गैलेक्सी को उनकी प्लानिटरी पोजीशंस अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, अपने प्रोफेशन के थ्रू सही करके, ऑब्वियसली वो माहिर है, उन्होंने महारत हासिल की है, इसीलिए उन्होंने मुझे इस यूनिवर्स में भेजा है कि तुम भी हमारा साथ दो, तो और भी ज़्यादा इस यूनिवर्स को और एंटायर यूनिवर्स, एवरी यूनिवर्स को और भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना सको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सको। आप लोग प्लीज़ अपने मैसेजेस मेरे को सेंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने कमेंट्स, अपने सुझाव मेरे को दे सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने अभी श्री राम मंदिर के भूमि पूजन, जो अयोध्या का भूमि पूजन है, उसी दिन मैंने रिकॉर्ड बनाया था कि आई हैव द एबिलिटी टू करेक्ट यूनिवर्सल टाइम। एक्चुअली मैंने स्क्रिप्ट लिखी इनक्रेडिबल इंटेलेक्ट, ये एक्चुअली एबिलिटी मेरे अंदर डेवलप हो रही थी, लेकिन मुझे उसका ज्ञान इनक्रेडिबल इंटेलेक्ट के जब फर्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तो मुझे उसका ज्ञान होने लगा, क्योंकि मैंने जैसे ही लास्ट वीक ऑफ फेब 2020 में जैसे उसके प्रोसीजर में मैंने स्टार्ट किया, एज दिस इज़ अ टीवी शो और एजुकेशनल शो है जो करियर इन्हेंस करता है, एजुकेशंस के बारे में बताता है। दिस कोरोना बिगिन, आई डोंट से दिस इज़ कोरोना, आई से को हंसना, रोना, नो रोना धोना, नो क्राई, नो वेपिंग, ओके, को हंसना, laugh together with pride, laugh together with promotions, laugh together for our betterment, laugh together for our career, laugh together for for the education. That's why I say this is ko hasna with all such all such things, all such beautiful things. एंड देन उसके बाद मैं जैसे जैसे जो फ्यूचर देखती हूँ वो वैसे वैसे होने लगा। इनफैक्ट मैंने जिनके साथ काम किया, मैंने उनके साथ इस तरह का देखा और वो आगे चल के उसी तरह होने लगा। यहाँ तक कि जब मुझे प्रॉब्लम आती थी, मुझे अगर कोई बचाने आता तो मुझे वो लगता है, सी आई एम फ्रॉम दिस प्रोफेशन, आई विल मीट यू, आई विल ट्राई टू वर्क विथ यू एंड वी विल बी गुड फ्रेंड्स, और वो सब होने लगा वैसे का वैसे। इनफैक्ट जब मैं कुछ वीडियोस देखती थी बॉलीवुड के, तो मैं उनकी लाइफ के बारे में समझना स्टार्ट कर दिए, लाइफ के बारे में नहीं, उनके फ्यूचर को मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने उन्हें करेक्ट नहीं किया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी मैं करेक्ट करूँ, लेकिन मेरा फर्स्ट एम्बिशन यही रहेगा, मैं यूनिवर्सल टाइम को करेक्ट करूँ ताकि कभी किसी को प्रॉब्लम ना हो पाए। और ये एंटायर यूनिवर्स, सन, मून, स्टार्स, गैलेक्सीज़ और उनकी प्लानिट अपनी वर्क के थ्रू, अपने प्रोफेशन के थ्रू, और ये भी मुझे करेक्ट करते रहें, और धीरे धीरे एंटायर यूनिवर्स को भी मैं करेक्ट करना चाहूँगी। एक्चुअली लेट मी टेल यू, लॉर्ड श्री राम वॉज considered as Maryada Purushottam, but he was an marvelous engineer. और जैसे उन्होंने राम सेतु में ब्रिज तैयार किया ना, अपने कलीग्स, एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके इंडिया और श्रीलंका को जिस तरह से जोड़ा ना, शायद ही कोई इतना अच्छा इंजीनियर आज के समय पे तैयार किया जा सकता है जो इंडिया और श्रीलंका को इतनी खूबसूरती से ब्रिज को तैयार करके उन्होंने क्रिएट किया उस समुद्र पे। वो दृश्य मनमोहक होता है, वो दृश्य मनमोहक होता है और वो काफ़ी अच्छा होता है जिस तरह की वो ब्रिज तैयार की गई है। इवन वो जो समुद्र है, उनके अंदर कुछ ऐसे रिसोर्सेज पाए गए हैं जो काफ़ी साल तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जो गवर्नमेंट ने पता किया है। लेकिन वो डिवोशन का है मामला है, तो उन्होंने समय से पहले ही कुछ जिसकी वजह से वो संपदा, वो रिसोर्सेज एक संभाली जा सके, उसे ठीक से यूज़ किया जा सके और ब्रिज तैयार किया जा सके। दैट्स वाई से लॉर्ड राम लव्स मी, और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने मुझे ये ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया, यह अवगत कराया। जब राम मंदिर का, अयोध्या का ताला पहली बार खुला था तो भी उन्होंने मुझे ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया था। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए थे इंडिया में और इंटरव्यूज़ हुए थे
जिसकी वजह से मैं पहले भी इंटरनेशनली लाइक ग्लोबल रिकॉग्निशन था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैं चर्चा में रही, अच्छी चर्चा में रही, इसीलिए मुझे वो काफ़ी पसंद है। और उन्होंने जब ओम नमः शिवाय भगवान शिव को जब पूजा, उनकी तपस्या करी, तब जा कर के वो ब्रिज और भी अच्छे से तैयार हो गया। और मैं बताना चाहूँगी ये जो कनेक्शन है, जो समुद्र के नीचे जो खनिज है, जो संपदा है, जो रिसोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं पाताल से कनेक्टेड होते हैं और जिनकी महिमा अद्वितीय होती है। और उन्होंने जब शिव का पूजन किया तब जा कर के वो इंडिया और श्रीलंका को उन्होंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। फ़िलहाल मैं कैलाश मानसरोवर के करीब हूँ और वो मुझे काफ़ी ब्लेस करते हैं, काफ़ी प्रेम करते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनसे वो प्रेम पाना और इस ब्रह्मांड को और भी उजागर करना। गौरव सोनी इज़ वॉचिंग, थैंक यू मिस्टर सोनी फॉर वॉचिंग। विकास नखत इज़ वॉचिंग, थैंक यू मिस्टर नखत फॉर वॉचिंग मी ऑन लाइव ऑन हैप्पी। आप अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इवन आई लाइक टू गो फॉर मशीन टेस्ट, कि मैं मशीन टेस्ट में जाने के लिए तैयार हूँ, अपने ब्रेन को बताने के लिए मशीन टेस्ट में जाने के लिए तैयार हूँ मैं, कि सचमुच मेरा ब्रेन कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इस एबिलिटी को वो बढ़ाता रहता है। ये एबिलिटी मेरे अंदर है कि मैं यूनिवर्सल फ्यूचर करेक्ट कर सकूँ, अपना फ्यूचर देख सकूँ या दूसरों को भी जो मेरे साथ कनेक्टेड है उनको कर सकूँ। और सीज़न, नेचर, एक्चुअली नेचर का कुछ ऐसा है, नेचर भी एक्चुअली नेचर का तो मेरे साथ बचपन से रहा है। लाइक आई हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द नेचर। जब मैं ज़्यादा काम करती हूँ लाइक अपने प्रोफेशन पे, तो फिर या फिर ज़्यादा मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है तो मैं थोड़ा सा प्रे करती हूँ, तो नेचर बचपन से ही चेंज हो जाता था। फिर ऐसा ही लगता था मुझे, काफ़ी बार ऐसा हुआ। इनफैक्ट जो मेरे दूर के कीन्स वगैरह हैं वो बोलते थे कि आज हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है उषा, प्रे करो। तो फिर मैं कभी कभी करती, कभी नहीं करती। एंड देन आई रियलाइज आफ्टर दैट कि अभी भी मैं ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलती, मेरा इंट्यूशन या मेरी कुछ प्रेयर या मेरा कुछ हार्ड वर्क कभी कभी नेचर को ब्यूटीफुल बना देता। नेचर ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, नेचर ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, लेकिन जब थंडर्स, लाइटनिंग, स्टॉर्म्स आते हैं ना, तो वो मुझे भी झकझोरते हैं। इसीलिए मैं उनसे भी बचती हूँ और उनसे प्रे करती हूँ, प्लीज़ मुझे इतना मत तंग करना। वो काफ़ी हद तक होता है, लेकिन फिर भी वो नेचर का पार्ट नहीं होता है। नेचर सचमुच बहुत खूबसूरत होता है। और टाइम, जब मैं बस ये कह सकती हूँ, हर काल को सुधारने की क्षमता है। वो काल डर कर भागता है मुझसे, इस काल को सुधारती है। आशीष कश्यप इज़ वॉचिंग। आशीष कश्यप, कृपया कैमरा दूर रखें। ओके, थैंक यू। ओके, मैं कैमरा थोड़ा दूर रखती हूँ, बट आपको मेरी बातें सुनाई दे रही है, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप मुझसे समझ सकें। मैं वही बता रही थी, इनक्रेडिबल इंटेलेक्ट्स के प्रोसीजर में मैं चाहती हूँ ये जल्दी से जल्दी टीवी शो पे आए। जब लोग नेटवर्क की प्रॉब्लम बताते हैं तो ये टीवी शो है, स्कूल कॉलेजेस लॉकडाउन के बारे में बताते हैं, एजुकेशनल शो है, जिसे काफ़ी मोस्ट इंटरेस्टिंग तरीके से तैयार किया गया है। मैंने पहले भी कहा है, मैं और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाऊंगी क्योंकि मेरी सीरीज़ कंटिन्यूस हो चुकी है और मैं मशीन टेस्ट के लिए जाने के लिए तैयार हूँ, जस्ट टू प्रूव मुझे पता है, मैं तैयार हूँ कि हाँ, मेरा जो ब्रेन जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है वो सचमुच यूनिवर्सल टाइम को करेक्ट कर लेता है। वो टाइम से पहले अहेड जा कर के चेक कर लेता है और मैं प्रेजेंट में ही उसे काम कर लेती हूँ और वो जो फ्यूचर ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका होता है, ये प्रिपेयर हो चुका है उस समय पे जाने के लिए, ताकि मैं इस यूनिवर्स को किसी भी तरीके से बचा सकूँ, एजुकेशंस को बचा सकूँ, इंटेलेक्ट्स को गलत रास्ते पे जाने से बचा सकूँ, या उनको सही मार्गदर्शन दे सकूँ, या उनकी जान बचा सकूँ। मेरे साथ काफ़ी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। लेट मी टेल दैट। ओके, जब अभी ये साउथ इंडिया में फ़्लाइट क्रैश हुआ था कुछ दिन पहले, मुझे 2-3 दिन पहले ही समझ में आ गया था साउथ इंडिया इज़ कमिंग, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बट मैं दूसरी चीज़ों में प्रॉब्लम में थी। जब वो प्लेन क्रैश हुआ, दैट टाइम आई वाज नॉट इन द गुड कंडीशन। मैं बहुत परेशान थी। लेटर आई रियलाइज़ मुझे चेक करना होगा साउथ इंडिया में हुआ क्या।
मैं ये नहीं जानना चाहती थी, बट मैंने देखा वहाँ प्लेन क्रैश हो गया है। इवन इन द टाइम ऑफ सुशांत राजपूत, एक्चुअली से बिलोंग करते हैं एंड मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं वहाँ पे। आई डोंट वांट टू से दैट, ओके। जब ही वाज इन दैट कंडीशन, मैं सुबह से परेशान थी। सुबह से इन द सेंस 9-10 बजे से मैं परेशान थी, और मैं अपने सारे फ्रेंड सर्कल्स को बचाने में लगी थी और सबको डांट रही थी अपने प्रोफेशंस को कि अपना ध्यान रखा करो, प्लीज़ काम किया करो, प्रोफेशन पे ध्यान करो। गुस्से में भी उन पे चिल्ला रही थी। ऐसी थी प्रोफेशनल कोई है, कुछ है इंजीनियर, कुछ है जो आज प्लीज़ बच जाए, कोई अच्छा प्रोफेशनल है जो बच जाए। और मैं गुस्से में भी थी कि क्या करूँ, किस तरह से बचाऊँ, कुछ है आज। इनफैक्ट जब ये सारा सिनेरियो हो गया तो फिर मुझे समझ में आया, और ऐसा काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं समय से पहले समझ जाती हूँ, मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन ये सब मेरे लिए अब हो जाता और मैं काम नहीं कर पाती प्रोफेशन पे। मैं सोचती हूँ मैं कैसे बचाऊँ, पता नहीं, मेरे कभी कभी मेरे हाथ रुक जाते हैं, कभी कभी मेरे पेन, मेरे इमोशंस रहते हैं, लेकिन मेरे हाथ रुक जाते हैं काम करने के लिए, और वो मुझे पसंद नहीं आता। लिखूँ और मैं बचा लूँ, कुछ इस तरह का करूँ मैं, और कभी कभी वो हो जाता है। इनफैक्ट ये सब मेरे साथ बचपन में भी मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता था। बचपन में मतलब मैंने जब 11th-12th जब क्लियर किया, उसके बाद से मेरे साथ ये हल्का हल्का स्टार्ट होने लगा। आई वॉज़ नॉट, मतलब मेरा इंट्यूशन मुझे कभी भी गलत ट्रैक पे जाने नहीं देता। हाँ ठीक है, थोड़ा इन्जॉय करो, लेकिन गलत ट्रैक पे नहीं, क्योंकि मैं सही सबको करूँगी। मैं बस, मुझे ये पता है कि मैं सबको सही करूँगी। अगर मैं काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, या फिर जो मुझे थोड़ा सा कनेक्टेड रहते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये सही कर सकती है, या फिर ये इस तरह का ये जानबूझ के नहीं करती, ये चाहती है कि सही हो, लेकिन ये काफ़ी हद तक मेहनत भी करती है कि इस तरह का सिनेरियो वर्ल्ड में ना हो सके, यूनिवर्स में कंट्रोल किया जा सके। और इसी तरह से प्लीज़ आप अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि मैं आपसे कनेक्टेड रह सकूं, और अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। आज इंडिपेंडेंस डे है, इसीलिए मुझे लगा कि आज मैं थोड़ी फ्री हो जाऊं आपके साथ, और अपनी दिल की बातें या अपनी बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। और इसी तरह मैं आपसे बातें करना चाहूँगी, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहूँगी। मेरे साथ काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए, इवन मैं सबको खुश भी देखती हूँ, उनकी बातें समझती भी हूँ, लेकिन मैं बताती नहीं हूँ। लेकिन कभी कभी सिनेरियो इतना खूबसूरत लगता है, मैं बोलती हूँ चलो आगे चल के ऐसा होगा। और कभी कभी उस चीज़ को कंट्रोल करने में मैं लगती हूँ। काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी सालों से, मतलब कभी कभी काफ़ी टाइम तक मैंने कभी करेक्ट किया है, और मैं आने भी नहीं देना चाहती उन सब चीज़ों को प्रॉब्लम में। बस मैं चाहती हूँ जिनको ये शक्ति या विद्यमान मिली है, जिसने इस पंच महाभूत को पंचामृत से भी ज़्यादा तुल्य बनाया है, वो सब अपने प्रोफेशन में महारत हासिल करके इस एंटायर प्लानेट को, सन को, मून को, स्टार्स को, गैलेक्सी को, हर तरीकों को खुद को भी यही बता सके और सबको यही बता सके कि प्रोफेशन पे काम करो, डिटर्मिनेशन, डिवोशन और डेडिकेशन के थ्रू इतने अच्छे से काम करो कि आप हर। इसके साथ मैं अपने वक्तव्य के अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, और थैंक यू सो मच।